पुलिस रिमांड के अंदर पुलिस आरोपी को क्या मार सकती है? नहीं मार सकती। आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे वकीलों के कि पुलिस मार नहीं सकती। प्रावधान भी है, संविधान भी यही कहता है कि पुलिस रिमांड में मात्र पुलिस पूछताछ कर सकती है, पुलिस को मारने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है, सब लोग वैसे जानते हैं कि पुलिस मारती है, वो सबको लगभग पता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस रिमांड में मारती है तो किसको मारती है, क्यों मारती है, वो सब मैं बताऊंगा। क्यों मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद मर्डर केस में फंस गया था और पुलिस लॉकअप में मैं था, तब मेरे सामने बहुत से ऐसे कैदी का रिमांड लिया था पुलिस ने, तो मुझे मालूम है मित्रों। तो दोस्तों मेरी चैनल है जेल से कानून, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बहुत सारी ऐसी जेल के बारे में, कोर्ट के बारे में नॉलेज है, आप देख सकते हो। पुलिस रिमांड में मारती क्यों है और मारती है तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रावधान में, संविधान में तो ऐसा है नहीं कि पुलिस मार सकती है। तो सबसे पहली बात है कि पुलिस मारती कब है। सब सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि रिमांड, जब पुलिस कोर्ट से रिमांड लेती है उसके बाद मारती है, लेकिन ये हकीकत रॉन्ग है। मैं खुद पुलिस स्टेशन में था। पुलिस कब मारती है? जब आरोपी पकड़ाता है उसके बाद उसकी तुरंत सर्विस हो जाती है अच्छे से अच्छी, और सब कुछ उसके पास उगलवा लेती है। उसके बाद में 24 घंटे के बाद कहीं कहीं आरोपी को तो 2-3 दिन भी रखते हैं जिसके पीछे कोई नहीं है। लेकिन जिसके पीछे कोई ना कोई है, पुलिस को ऐसा डर है कि मालूम पड़ जाएगा कि, तो उसका फोल्ड आ जाएगी कि 24 घंटे में उसको हाजिर करना होता है। तो 24 घंटे में हाजिर करने से पहले उसके पास से उगलवा लेती है और पुलिस मारती है। उसके बाद आरोपी को यही बोलती है कि हम तुम्हारा रिमांड लेने जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने में हमारी कंप्लेन मत करना, नहीं तो तुम्हारा रिमांड अभी लेंगे और फिर से बहुत तेरे को सर्विस करेंगे। क्योंकि रिमांड का मुद्दा हमारे पास है कि हथियार कहाँ छुपाया है, कपड़ा कहाँ फेंका है, सर नंबरदारी कहाँ रहते हैं, उसका एड्रेस लेना है। बहुत सारे मुद्दे पुलिस के पास होते हैं। तो ज़्यादातर आरोपी जो होते हैं वो कोर्ट में कंप्लेन नहीं करते। और हकीकत ये बताता हूँ मैं कि पुलिस को हकीकत मारना ही चाहिए। जो क्राइम करता है उसको तो हकीकत मारना ही चाहिए, नहीं तो गुनाह बढ़ जाएगा। तो ये मजिस्ट्रेट साहब को भी लगभग मालूम है कि पुलिस मारती है। अगर पुलिस मारेगी नहीं तो आरोपी कबूल भी नहीं करेगा। प्रेम से थोड़ी बोलेगी कि हाँ भाई मैंने ये चोरी किया है या मैंने ये किया है, नहीं बताएगा कोई आरोपी। तो पुलिस को मारना ही पड़ता है। लेकिन पुलिस का मारने का तरीका ऐसा होता है कि जल्दी से मेडिकल में भी नहीं आता। जी हाँ मित्रों, वो पैर के तलवे में मारते हैं या फिर उसको दीवार से सटा के 180 कर देते हैं, उसके मुंह में पानी का प्रेशर इतना डालते हैं या फिर उसको बैटरी का करंट देते। बहुत सारा ऑप्शन है पुलिस के पास कि आरोपी कोई ना कोई तरीके से मान ही जाता है। जी हाँ मित्रों, लेकिन उसके खिलाफ जल्दी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आती ऐसी कि उसको कुछ लगा है। पास ऐसा तरीका होता है मारने का। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा किसको मारते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लगता होगा कि मर्डर में मारते होंगे या फिर रेप में मारते होंगे सबसे ज़्यादा, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मर्डर केस में, रेप केस में क्या ज़्यादा तहकीकात पुलिस को नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हथियार का या सह नंबरदारी का तहकीकात तपास करनी पड़ती है। रेप केस में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व हो जाने के बाद पुलिस उसको मारती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मारती है चोरी करने वाले को। जी हाँ मित्रों, चोरी करने वाले को क्यों मारती है? क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं रहता कि उसने कौन से जिले में, कौन से तहसील में चोरी किया है। तो जब तक वो खुद नहीं बोलेगा तब तक पुलिस को मालूम नहीं पड़ेगा कि इसने कितनी चोरी किया है। तो उसकी बहुत सर्विस करते हैं, उसको बहुत पुलिस ज़्यादा मारती है, तभी वो बोलेगा कि मैंने यहाँ यहाँ चोरी किया है। कई चोर ऐसे होते हैं, मैं जब जेल में था तब मेरे बैरक में एक चोर था, रमेश करके, नाम बदला हूँ। तो वो रमेश जो था वो हर बार चोरी करता था, 15-20 भी चोरी करके वो जेल में आता था, लेकिन उसको एक जांटा तक पुलिस नहीं मारती थी। क्यों नहीं मारती थी? क्योंकि वो पहले से लेके छेले लास्ट तक सब कोई जितनी भी चोरी किया होता है वो सब कुछ कबूल लेता था। उसके बाद वो जितना भी मुद्दा माल किसको दिया है, किसको नहीं दिया है, सब कुछ वो बोल देता था पुलिस को, इसीलिए उसको पुलिस नहीं मारती थी। कोई आरोपी के विरुद्ध में अगर कोई पॉलिटिशियन या बड़ा अधिकारी है तो ही उसको मारेंगे, या फिर वो चोरी करने वाले को ज़्यादा मारेंगे। बाकी पुलिस को मारने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो कोई भी एक केस के अंदर आरोपी कबूल सब कुछ कर लेता है तो पुलिस उसको मारती नहीं है मित्रों। ये हकीकत है। मेरे सामने पुलिस स्टेशन में मैंने देखा है मर्डर केस वाले को, रेप केस वाले को, डुप्लीकेट फेक करेंसी वाले को और चोरी करने वाले को, सब का रिमांड मैंने देखा है खुद।